जय माता की। माँ काली आती है मेरे घर। भगवान है तो भूतों को भी मानना ही पड़ेगा, ये बात सच है। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो शायद डिलीट हो गई है, कि जिसका मर्डर होता है वो अपने कत्ल के बारे में बताने ज़रूर आते हैं। किसी ना किसी को बताएं, वो बताते ज़रूर हैं। क्योंकि पुलिस और हम तो तथ्यों के आधार पर ही अपने विचार रखते रहते हैं, लेकिन जो मरा होता है, जिसका मर्डर हुआ होता है, वो आके ज़रूर अपनी कहानी बताता है। मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मैं आपको बताऊंगी वीडियो में अगली, क्योंकि जिसमें मैंने बताया था शायद वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है, बट मैं आगे बताऊंगी आपको। आज जो मैं कहानी बता रही हूँ वो गाज़ियाबाद की है। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से 10 मिनट 5 मिनट का ही रास्ता है आगे। तो हुआ यूँ था कि आज से 15-16 साल पहले, 16 साल पहले मेरे पति ने एक घर लिया यहीं गाज़ियाबाद में, कोठी है, वहाँ पे हम लोग रेंट पे गए। मैं अपने मैके में थी, सामान जो था मेरे पति ने वो सेट वेट करवा दिया, वहाँ एक गार्ड की फैमिली रहती थी, उससे सेट करवा दिया। बस मेरा मंदिर रह गया था। बोले मंदिर जब वो आएंगी तो कर लेंगे, आप ये सामान लगा दो। ठीक है, सामान सेट हो गया। मैं जब आती हूँ तो दोपहर का टाइम था, 1:30 से 2 का। हम आते हैं, मेरा बेटा सो चुका था, मैंने उसको रूम में सुला दिया। मेरे हस्बैंड बोले मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब आप चाय वाय पियो, जो आपको पीना है, नाश्ता वाश्ता कर लो, उसके बाद अपना देख लेना सामान जैसे भी सेट हुआ। मैंने कहा ठीक है आप जाइए। वो चले जाते हैं। मैं अपने बेटे के लिए किचन में दूध गर्म करने जाती हूँ। अब तो वहाँ पे खैर फ्लैट बन गए हैं। अगर आप उस टाइम उस कोठी को देख लेते तो आपको किसी भूतिया पिक्चरों की याद आ जाती, क्योंकि वो कोठी ऐसी थी और उसमें सिर्फ एक अम्मा जी रहती थी, उनके बाकी बच्चे बाहर रहते थे और वो सब में ताले लगा के रखती थी, सब चीज़ में ताला डाल के रखती थी। पूरी कोठी में ताले ताले, हर रूम में ताला था। यहाँ तक कि जो मेरे पास पोर्शन था उसमें भी एक रूम था उनका, उसमें भी ताला था। चलिए कोई बात, वो मंदिर में भी ताला लगा के रखती थी अपने, कोई बात नहीं। भी हम दूध गर्म कर रहे थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जब दूध गर्म कर रही थी तो किसी ने मेरे यहाँ हाथ मारा, बहुत तेज। मैं एकदम डर गई, क्योंकि कोई था ही नहीं। अब हाथ आगे से पड़ा ना तो बंदा सामने होता तो दिखाई देता। मैंने पीछे पलट के देखा, तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो उसने ये देखो फिर एक बार मेरे मारा। उस चीज़ ने फिर मुझे एक बार इतनी ज़ोर से हाथ मारा, काफ़ी तेज था। अब वो दर्द तो मैं महसूस क्या करती, मैं डर गई इतना कि कोई था नहीं और किसी ने हाथ मारा, तो मेरी टांगें कांपने लगी। दहशत इतनी हो गई, इतना डर, और कोई नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, क्योंकि सारे चारों तरफ छत थी, बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। आप कितना भी चिल्लाओगे भाई, माँ सुनाई नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, अब क्या था, मैंने स्लिप में मैं बैठ गई, स्लिप पकड़ लिया मैंने और मैं उस पर बैठ गई कि मैं गिर ना जाऊँ। मैं गिर जाती तो शायद वो चीज़ मुझे दबा लेती। तो हमेशा मेरी ददिया सास कहती थी कि बहू डरना नहीं चाहिए, जो डर गया वो मर गया। उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं, देखे हुए होते हैं, आभासित होते हैं, लेकिन वो हमारे सामने खुल के नहीं बोल पाते, जिससे हम डर ना जाएं, लेकिन वो हमारी हिम्मत बताते हैं। जो दादी नानियाँ आपको अगर कोई किस्सा कहानी सुनाती है तो आप उसको गंभीरता से सुनिए और उन बातों को नोटिस कीजिए, शायद आपके कभी काम आ जाएं। तो मेरे तो बहुत काम आई ये बात, तो मैंने हिम्मत की, मैं डरी नहीं। डरना क्या, डर तो रही थी, लेकिन मैंने उसको ये महसूस नहीं दिया कि मैं डर गई हूँ और मैं दहशत में आ गई हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि कौन है, मैंने कहा तू जो भी है ज़रा दोबारा हाथ लगा के दिखा। दोबारा मार, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, मैंने कहा जीते जी तो लोग अच्छे रहते हो, मरने के बाद ये घटिया काम करते हो, शर्म नहीं आती? मैंने कहा दोबारा हाथ लगा तू मुझे। लेकिन मेरी हालत वो हो रही थी कि अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा कर लेता तो शायद मैं मर जाती, मैं मर जाती। अब मेरा दूध खौल रहा था, जब दूध उबल रहा था तो चारों चूल्हे मेरे जले हुए थे, तो वो उस चीज़ को मैं भूल गई। मुझे एकदम ध्यान आया कि मेरा बेटा अंदर है रूम में, मेरा बेटा अंदर रूम में, वो चीज़ अंदर ना चली जाए। तो मैं भाग के, बस अब भाग के अपने बेटे के पास पहुंची, हिम्मत करके मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा के उसको अपनी गले से लगा के, उसे सो तो रहा था, बस मैं बैठ गई और विश्वास करो कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे इतनी दहशत थी, मैं कांप रही थी, अब मैं किसको बुलाऊं, कोई नहीं। 3-4 का टाइम हो गया, 5 बज गए। अम्मा जी नीचे से ऊपर आई, पंजाबी थी। सानू लाडो क्या कर रही है बेटा?
मैंने कहा अम्मा जी कुछ नहीं कर रही, बैठी हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बैठी रही। मैंने कहा अम्मा जी बैठो, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। पर वो थोड़ी देर बैठ के चली गई। वो घूमती रहती थी, अकेली रहती थी। अब आप देखिए मेरी हिम्मत कि फिर मेरा बेटा बालकनी में उसको मैंने खड़ा किया, वो बाहर लोगों को देखता रहा थोड़ा। फिर मैंने मंदिर निकाला, अपना मंदिर निकाला और मैंने मंदिर अपना लगाया। और जैसे ही मैंने उसमें जोत जलाई, मैंने देखा एक काला साया उस रूम में से मेरे रूम में जिसमें मैं बैठी थी, उस रूम में से भाग के बाहर गया। बाहर पूरी गैलरी पार करी, वो बाहर भागा एकदम। ये देखिए मैं जिस साए से बच के अंदर रूम में आई, जिस चीज़ से, वो रूम में ही थी। अब आप बताइए कि क्या कंडीशन मेरी होगी। शायद लोग कहते हैं सब चीज़ें तुम्हें क्यों दिखती है। देखिए जो माँ की पूजा करते हैं या किसी को कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट होता है जो चीज़ें दिखती हैं। देखिए मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं, बहुत चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये अक्षरांश सच है। और यही चीज़ मैंने बताने के लिए ये जो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया कि मैं जो कह रही हूँ वो अक्षरांश सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये कहानी बहुत बड़ी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इससे आगे की जो बात है कि मैंने कैसे उसके साथ एडजस्ट किया, भूतों के साथ, और मैं कैसे रही, कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए कि शायद ये मेरी वीडियो कुछ लोग ऐसे हों जिनके काम आ जाए। क्योंकि जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं चाहिए कभी इन चीज़ों से। और ये चीज़ होती है, जो नहीं मानते हैं वो चीज़ होती है। मैं कहती हूँ आप किसी भी तरह से मेरी परीक्षा लीजिए, किसी भी तरह से आप मेरा टेस्ट कीजिए, ये अक्षरांश सच है। और अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो कैसी भी बात बताते हैं। वो हमेशा अपने जीवन में घटित ही घटनाओं को सुनाते हैं। जैसे आज मैं सुना रही हूँ, कल को मैं एजेड हो जाऊँगी तो अपने पोती पोतों को सुनाऊँगी, तो मैं अपने अनुभव भी तो बताऊँगी। तो आप प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने 4 साल कैसे इनके साथ एडजस्ट किया। जय माता दी।